दोस्तों, जो केस पत्नी के द्वारा डीवी का किया जाता है वो भी सबसे खतरनाक केस होता है। इस केस के अंदर भी पत्नी कई तरह के राइट्स ले सकती है, कई तरह के अधिकार ले सकती है। वो पति से खर्चा ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, और उस केस के अंदर भी पति के साथ में रहने का, पति के घर में रहने का, सास ससुर के घर में रहने का, अपने ससुराल के घर में रहने का राइट्स ले सकती है। और ऐसे में ये केस करने पे पत्नी को फायदा भी मिल जाता है। कोर्ट के द्वारा पत्नी को तमाम राइट्स इस केस के अंदर दे दिए जाते हैं, जिससे पति का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इस केस के अंदर वो पति को भी परेशान करती है, पति के घर वाले रिश्तेदार तक को भी परेशान करती है, यानी कि सभी का नाम भी पत्नी के द्वारा इस डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के केस में लिखवा दिया जाता है। तो ऐसे में सभी लोग इस केस से कैसे बाहर होंगे, और कैसे सभी के ऊपर ये केस नहीं चलेगा, और पति को इस केस के अंदर कुछ भी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा, किसी भी तरीके का राइट्स अब पत्नी को नहीं मिलेगा। बस पति को एक छोटा सा काम करना होगा, जिसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आपको अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि डीवी का मतलब होता है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का साफ साफ मतलब है कि पत्नी ये बताती है कि मेरे साथ में अत्याचार किया गया है, मेरे साथ में घरेलू हिंसा की गई है, मुझे प्रताड़ित किया गया है, ससुराल वालों के द्वारा मुझे मारा गया है, पीटा गया है, मुझे गाली गलौज निकालते थे, धमकियां देते थे, मेरा कोई भी भरण पोषण नहीं करते थे, मेरा किसी भी तरीके का ख्याल नहीं रखते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। तो ऐसे में अब मुझे पति से खर्चा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, मुझे पति के साथ में रहने का, अपने ससुराल के घर में रहने का, अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार चाहिए। और इनके अलावा भी कई सारी मनगढ़ंत बातें पत्नी के द्वारा इस केस के अंदर लिखवा दी जाती है, डीवी के केस में लिखवा दी जाती है। और इन सारी बातों को कोर्ट के द्वारा सत्य भी मान लिया जाता है। पत्नी जो भी चाहती है वो सब कुछ पत्नी को इस डीवी केस में मिल जाता है, यानी कि वो अगर खर्चा लेना चाहती है, पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो वो भी इस डीवी के केस के अंदर पत्नी को मिल जाता है। पति के ऊपर इस डीवी के केस के अंदर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, खर्चा लगा दिया जाता है। और वो पत्नी अगर पति के घर में रहना चाहती है, पति के साथ में रहना चाहती है, अपने ससुराल के घर में रहना चाहती है, अपने सास ससुर के साथ में रहना चाहती है, तो ये राइट भी उस पत्नी को डीवी केस में मिल जाता है। तो इसमें सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं कि जो पत्नी बहू उनके खिलाफ पुलिस थाने और कोर्ट तक पहुंच गई है, तो उसको कोई भी नहीं रखना चाहते हैं, उसको साथ में रखने से, अपने घर में आने से रोकना सभी चाहते हैं। और ऐसी झूठी गलत पत्नी को पति खर्चा भी नहीं देना चाहते हैं, मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहते हैं, पर पति क्या करे, मजबूरी हो जाती है। जब कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो कोर्ट के ऑर्डर की पालना पति पक्ष को करनी पड़ती है। ये केस अभी आपके ऊपर चल रहा है या फिर इस केस के अंदर ऑर्डर भी हो चुका है, तो आपको फायदा मिल जाएगा। ये केस पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। पत्नी को किसी भी तरीके का राइट्स अब नहीं मिलेगा। आपको न तो अपनी ऐसी पत्नी को खर्चा देना पड़ेगा, नहीं उसको साथ में रखना पड़ेगा, और वो आपके घर में आ भी नहीं सकती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स ने अब आदेश दिया है कि जो पत्नी झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस करती है, और जिस पत्नी के साथ में रियल में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, घरेलू हिंसा नहीं होती है, तो उसको किसी भी तरीके का फायदा इस केस में नहीं मिलेगा। यानी कि उस पत्नी को, बहू को अब खुद को साबित करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में उसके साथ में डीवी हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है। इस बात के उसको सबूत देने पड़ेंगे। वो जितने भी आरोप लगा रही है उसको खुद को साबित करना पड़ेगा। उसके पास में अगर उन आरोपों से संबंधित सबूत है ही नहीं, उसने अगर झूठा डीवी का केस किया है, तो वो केस तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाएगा। उस केस के अंदर उसको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बस इतना सा काम करना है। ये केस अगर अभी किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है या फिर आपके ऊपर अभी किसी भी तरीके का आदेश हो चुका है, उसको अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कोर्ट में जाके, जहां पे भी ये केस चलता है, वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगा देना। ये ऐसे डीवी केस को खारिज करवाने के स्पेशल 5 जजमेंट्स आए हैं। इन 5 जजमेंट्स को लगाने से तुरंत आपके ऊपर से ये केस खारिज हो जाएगा, हट जाएगा। आपका नाम अगर इस केस के अंदर है तो पूरी तरह से निकल जाएगा। आपको इस केस के अंदर फिर पत्नी को न तो खर्चा देना पड़ेगा और न ही उसको साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब केस ही खत्म हो जाएगा तो पत्नी को किसी भी तरीके का राइट्स इस केस में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये इस केस को खारिज करवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है, बहुत ही यूनिक तरीका है। इस तरीके से आप एक बार जरूर काम करके देखना। आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया। हमारे ऊपर से कोर्ट ने पूरे डीवी केस को हटा दिया, पूरे डीवी केस को ही खारिज कर दिया। पत्नी को न तो अब हमें खर्चा देना पड़ रहा है इस डीवी के केस में, न ही उसको हमें साथ में रखना पड़ा है, क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारे पति पक्ष के लोग इस डीवी केस को पूरी तरह से खारिज करवा चुके हैं। उनको किसी भी तरीके का खर्चा उस पत्नी को नहीं देना पड़ रहा है, उसको अपने साथ में भी नहीं रखना पड़ रहा है।
तो बहुत से पति पक्ष के लोग बिना वजह परेशान हो रहे थे, उनको ये सही कानूनी जानकारी का नहीं पता था। तो उन सभी को लीगल अवेयर करने के लिए, कानूनी जागरूक करने के लिए ही ये वीडियो मैं बनाया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन पति पक्ष के लोगों को पता चल जाएगा जो भी अपने ऊपर से ड्यू केस को खारिज करवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल वो इन 5 जजमेंट्स के माध्यम से इन 5 जजमेंट्स को अपने ड्यू केस में लगा के तुरंत अपने ऊपर से ड्यू केस को खारिज करवा सकते हैं। तो आखिरकार ये स्पेशल 5 जजमेंट्स कौन से हैं जिससे ड्यू का केस नहीं चलता है, खारिज हो जाता है, पति पक्ष को फायदा मिल जाता है? तो ये सभी के पास में नहीं है, इनकी जानकारी हर किसी को नहीं है। तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया पे फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स की जरूरत है जो ड्यू केस को खारिज करवाने के हैं, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के केस को जड़ से खत्म करवाने के हैं। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया पे फिर व्हाट्सएप को रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके एरिया पे फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 5 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे। फिर इनको आप निकलवा के आपका जो भी ड्यू का केस, जिस भी कोर्ट के अंदर आपके ऊपर केस चल रहा है, उस कोर्ट के अंदर जाके आप इन जजमेंट्स को दिखा के, उस केस के अंदर इन जजमेंट्स को लगा के और आप इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सकते हैं। ये आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी कानूनी जानकारी के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया पे फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि आपको अगर इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना ही है, तब भी आपको हमारे एरिया पे फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, अन्यथा आपको बिना वजह मैसेज नहीं करना है। तो भैया आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करिए, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन 5 जजमेंट्स के माध्यम से डीवी केस में सफलता हासिल कर सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नोट टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।